जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। हर साधक ये सपना होता है कि वह एक ऐसी शक्ति को सिद्ध करें जिसके माध्यम से वह अपने सभी प्रकार के कार्य को कर सके। मैं ऐसे ही प्राचीन विद्या और प्राचीन मंत्र के साथ यह साधना लेकर आया हूँ। यह एक देसी विधि विधान द्वारा सिद्ध किया जाता है और यह बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चटिया मटिया साधना के विषय में, जो छोटे बच्चों की आत्मा होती है। चटिया मटिया को अपने अपने शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ चटिया मटिया या 1.5 फुटिया या कच्चा कलुआ के नाम से भी जाना जाता है। चटिया मटिया गांव देहातों में एक प्राचीन विद्या और प्राचीन शक्तियों में शामिल है। गांव देहातों में इस शक्ति का प्रचलन बहुत ही तेजी से चलता है और इन्हें सिद्ध किया जाता है। चटिया मटिया को जानते तो सभी है, पर इनकी साधना का सही विधि विधान किसी के पास नहीं होते हैं। जो पुराने गुरु गांव के होते हैं उन्हीं के पास ये साधना पाई जाती है। चटिया मटिया की साधना 21 दिन की होती है और 21वां दिन अमावस्या पड़नी चाहिए, पर चटिया मटिया 11 दिनों में ही सामने आ जाता है। चटिया मटियारी साधना इतनी खतरनाक होती है कि इसे कोई भी साधक अकेले ना करें। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही यह साधना करनी चाहिए, वरना साधक का जान मान की भी हानि हो सकती है। चटिया मटिया की साधना नया साधक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये साधना पुराने साधकों के लिए है, जिन्होंने पहले भी शमशान में या कहीं बाहर साधना किए है। चटिया मटिया की साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो। चटिया मटिया की साधना में बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं शुरुआती दिनों से ही। चटिया मटिया की साधना घर पर नहीं की जा सकती है। इनकी साधना किसी वीरान शमशान या किसी जंगल या फिर किसी खंडहर में ही होती है। अगर कोई साधक दृढ़ निश्चय कर ले तो चटिया मटिया को सिद्ध कर सकता है। इनकी साधना में सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन करना अनिवार्य होता है और ये सिद्ध मंत्र होने चाहिए। इनके बिना कोई भी साधक इनकी साधना करने की सोचे भी ना। इनकी साधना रात्रि 11 बजे से शुरू करनी है और 3 बजे से पहले पूर्ण करनी होती है। इस साधना में आपको काले वस्त्र की आवश्यकता होगी। इनकी साधना में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। चटिया मटिया को लड्डू और चना मुर्रा और नमकीन का भोग लगाया जाता है और आपको खिलौना ले जाना होता है उन्हें देने के लिए। इनकी साधना में आपको बैठकर जाप नहीं करना होता है, बल्कि जब आप मंत्रों का जाप करोगे तो आपको सीने के बल उत्तर दिशा की ओर लेटकर जाप किया जाता है। यही विधान है जो चटिया मटिया को खींच कर लाता है। इनकी साधना में आपको रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक मंत्रों का जाप किया जाता है और ऐसे ही लेटकर एक माला का हवन करना है। जब मंत्रों का जाप किया जाता है तब अपने दोनों हाथों को अपने सीने में रखना होता है, और जब हवन किया जाता है तब भी आप लोगों का बायां हाथ आपके सीने में ही होगा। यही गुप्त जानकारी होती है जिसे हर कोई नहीं जानता है, इसलिए चटिया मटिया सिद्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि किसी के पास सही विधान नहीं होता है। मटिया चटिया बहुत ही शरारती होते हैं, इन्हें अपने पास रख लेने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये अपने साधक के लिए धन को कहीं से भी चुरा कर लाकर देते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसे YouTube पर नहीं बताया जा सकता है। अपर आपने किसी दुश्मन के ऊपर उन्हें लगा दिया तो यह समझो को वह रातों रात बर्बाद हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो को वह क्या क्या करेगा आपके दुश्मन के साथ। इनके माध्यम से हम मारण मोहन सम्मोहन उच्चाटन विद्वेषण सभी प्रकार के सत्कर्म के कार्य कर सकते हैं। चटिया मटिया के माध्यम से हम विभिन्न प्रकारों में माहिर हो जाते हैं और सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम भी हो जाते हैं। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही इनकी साधना करनी चाहिए। साधना को करके देखो, निराश नहीं होना पड़ेगा। कोई भी मेरे साधक भाई इन्हें सिद्ध कर लेता है तो जीवन भर उन्हें किसी और अन्य शक्ति की या साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं।
कुछ और साधना की जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।